अतुल सुभाष की अंतिम 12 इच्छाएं, क्या न्यायपालिका सुनेगी उनकी पुकार? बेंगलुरु में एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पूरे देश को हिला दिया है। अतुल सुभाष, जिन्होंने कथित तौर पर अपने परिवार के उत्पीड़न और कानूनी प्रणाली की विफलता के कारण आत्महत्या कर ली, ने अपने आत्महत्या नोट में 12 महत्वपूर्ण इच्छाएं व्यक्त की है। उनकी मौत से पहले उन्होंने एक 24 पेज का नोट लिखा है। आइए जानते हैं कि उनकी 12 दिल दहला देने वाली इच्छाएं क्या थी। उनकी पहली मांग लाइव ट्रायल और जागरूकता पे है। उन्होंने मांग की है कि उनके सभी मामलों की सुनवाई लाइव होनी चाहिए, ताकि लोग कानूनी प्रणाली की भयानक स्थिति और महिलाओं द्वारा कानून के दुरुपयोग के बारे में जान सके। उनकी दूसरी इच्छा न्यायिक और पुलिस हिरासत के संदर्भ में है। उन्होंने कर्नाटक में मामलों को चलाने और बेंगलुरु में न्यायिक और पुलिस हिरासत में रखने की प्रार्थना की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूपी की अदालत कम कानून का पालन करती है। उनकी तीसरी इच्छा बच्चे की कस्टडी से रिगार्डिंग है। उन्होंने अपने बच्चे की कस्टडी अपने माता पिता को देने की मांग की है। उनकी चौथी इच्छा शव के साथ व्यवहार, यानी उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी या उसके परिवार को उनके शव के पास नहीं आने दिया जाए और उनका अस्थि विसर्जन तब तक ना किया जाए जब तक उनके उत्पीड़क दंडित नहीं होते। आगे, उत्पीड़कों को सजा भी दी जाए। उन्होंने अपने उत्पीड़कों को अधिकतम सजा देने की मांग की है और कहा है कि यदि अदालत यह तय करती है कि वे निर्दोष हैं, तो उन्होंने राख को अदालत के बाहर किसी नाले में डाल दिया जाए, ऐसी मांग की है। आगे, न्यायपालिका को जगाना। उन्होंने न्यायपालिका से अपने माता पिता और भाई के खिलाफ झूठे मामलों में उत्पीड़न रोकने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी मांग की है कि कोई समझौता नहीं किया जाए। उन्होंने कहा है कि इन दुष्ट लोगों के साथ कोई बातचीत, समझौता या मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए और अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की है कि मामलों को वापस लेने पर रोक लगाई जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी पत्नी को मामले को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक वह स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करते हैं कि उसने झूठे मामले दायर किए हैं। उनकी अगली मांग है बच्चे का उपयोग ना हो। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि उनकी पत्नी को उनके बच्चे का उपयोग सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ना करने दिया जाए, जैसा कि उसने पहले कभी नहीं किया था, अब वो कर सकते। और उनकी आखिरी मांग ये है कि माता पिता की सुरक्षा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उत्पीड़न और वसूली जारी रहती है तो शायद उनके बूढ़े माता पिता को अदालत से औपचारिक रूप से यूथनेशिया, जिसे हम मृत्यु की मांग कहते हैं, वो करनी चाहिए। तो यह जानते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। कानूनी प्रणाली की आलोचना। अतुल सुभाष ने अपने आत्महत्या नोट में कानूनी प्रणाली की विफलता की ओर और भ्रष्टाचार की आलोचना की है और परिवार का भी उत्पीड़न। उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ झूठे मामलों और उत्पीड़न के बारे में विस्तार से बताया है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है न्याय की मांग। उनकी इच्छाएं न्याय की एक मजबूत मांग को दर्शाती है और समाज में ऐसे मामलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पुकार है। इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कानूनी सुधार की आवश्यकता है। यह मामला कानूनी प्रणाली में सुधार और आवश्यकता पर प्रकाश डालता है ताकि ऐसे उत्पीड़न को रोका जा सके। महिलाओं द्वारा कानून का दुरुपयोग। यह मामला महिलाओं द्वारा कानून के दुरुपयोग के मुद्दे को भी उठाता है, जो एक गंभीर सामाजिक समस्या है। और आखिरी में पारिवारिक मूल्यों का महत्व। अतुल सुभाष की इच्छाओं में उनके बच्चों की देखभाल और मूल्यों के बारे में भी जोर दिया गया है, जो पारिवारिक मूल्यों के महत्व को दर्शाता है।
यह मामला न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी को उजागर करता है, बल्कि यह समाज और न्यायपालिका के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। धन्यवाद।